ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान फुल कॉन्फिडेंस में आ गया कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने पूरे अरब से 10,000 लोगों की फौज तैयार करना स्टार्ट किया। 10,000, पता है 10,000 कितने थे? पूरे मदीना की आबादी, बड़े बच्चे बूढ़े औरतें सब मिला के भी 10,000 की टोटल आबादी नहीं थी मदीना की। काफिरों की इन तैयारियों के बारे में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने जल्दी एक मीटिंग बुलाई जिसमें सबको पता था कि लड़ाई तो इम्पॉसिबल है, कुछ और ही करना पड़ेगा। इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल सलमान फारसी भी था। उन्होंने एडवाइस दी कि देखो, मदीना 3 तरफ से पहाड़ों की वजह से सेफ है, हमें तो सिर्फ एक साइड को सिक्योर करना है और वो है मदीना की नॉर्दर्न साइड। और मदीना के अंदर जो यहूदी है तो वो तो हमारे दोस्त है, हमें उनसे कोई मसला ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ इस एक साइड पर एक ट्रेंच या खंदक बना लें तो तब हो सकता है कि लड़ाई ना हो। ये राय सारों को बहुत पसंद आई और डायरेक्ट खंदक पे काम शुरू हो गया। अब जब खंदक पर काम शुरू हो चुका है तो हर 10 सहाबियों को 120 फीट जगह खोदने का टास्क दिया गया। अब ये 120 फीट कितना होता है? लेट्स से ये एक गाड़ी है, इस जैसी और 8 गाड़ियां हो और 5 उनके नीचे हो, इतना 120 फुट होता है। और ये सारा काम इनको ऐसी हालत में करना था कि भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। इन टोटल मुसलमानों ने बहुत ही कम अरसे में मदीना की नॉर्दर्न साइड पे 6 किलोमीटर्स की एक खंदक बना दी। अब यार ये 6 किलोमीटर्स कितने होते हैं? लेट्स से ये एक क्रिकेट स्टेडियम है, वैसे क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही और 36 क्रिकेट स्टेडियम्स को अगर हम लेंगे और लाइन में रखें तो इतनी लंबी ट्रेंच, और अगर अब गाड़ियों के हिसाब से देखा जाए तो इस खंदक में ऑलमोस्ट 6,000 to 500 गाड़ियां फिट हो सकती है। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत ही बड़ा पत्थर बहुत कोशिश के बाद भी टूट नहीं रहा था। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मसला हो गया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पत्थर को जोर से मारा और कहा, शाम यानी सीरिया मेरा है और उसके पैलेसेस को मैं अभी अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और फिर दोबारा उस पत्थर को जोर से मारा और कहा कि ईरान भी मेरा है, मैं इस वक्त ईरान के पैलेसेस को अपने सामने देख रहा हूँ। और फिर तीसरी बार पत्थर पर जोर से मारा और वो पत्थर छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन की पैलेसेस की चाबियां मेरे हाथ में दी गई है। वहां खड़े सारे सहाबी हैरान, क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक मोजिज़ा होते हुए देखा था। लेकिन ईरान, शाम, यमन ये तो सुपर पावर्स थे, ये कैसे हमें मिलेंगे? लेकिन आज हमें पता है ईरान, शाम, यमन तो क्या, ये पूरा इलाका उन्हीं का है। वहां खड़े सारे मुनाफिकीन हंसने लग गए कि यार ये खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं और सामने 10,000 की फौज इनको मारने के लिए आ रही है और ये लोग ईरान, शाम, यमन इन सब के पैलेसेस को फतह कर रहे हैं। मक्का वालों की फौज जब मदीना की तरफ पहुंची तो वो सब खंदक को देखकर टेंशन में पड़ गए यार कि ये क्या है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। दोनों फौजें सामने हैं और बस दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं। मुसलमान भी रिलैक्स बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं थी। अगर कोई उनके फौज के सामने आता तो मुसलमान उनको तीरों से मारते थे। काफी दिन यही सिस्टम चलता रहा और आखिर काफिरों के एक ग्रुप को गुस्सा आया और उन्होंने किसी तरह से उस खंदक को क्रॉस किया और अंदर घुस गए। और उस ग्रुप में अबू जहल का बेटा इकरमा भी था, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने उनके उस ग्रुप के लीडर को खत्म कर दिया और जो बचे हुए थे वो वापस भाग गए। ऐसा लग रहा था कि मक्का वाले इस बार क्लियरली हार चुके थे, लेकिन अबू सुफियान ने यहाँ एक जबरदस्त गेम खेली कि मदीना के अंदर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मदीना के अंदर जो यहूदी है उनको मुसलमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अगर हम किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनके औरतों और बच्चों पर हमला करें तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और एट द सेम टाइम हम इन पर हमला कर देंगे। तो उन्होंने जब यहूदियों से बात की तो यहूदियों ने डायरेक्ट हाँ कर दी और सारे मुआहदे जो मुसलमानों के साथ किए थे वो
तोड़ दिए। नाउ मुसलमान ओहद की तरह दोनों फौजों के दरमियान फिर से फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर से सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपनी औरतों और बच्चों को बचाएं या फिर मक्का वालों की फौज से लड़ें। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए हमें अब इन काफिरों के ग्रुप से डील करनी होगी कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप निकलता है उसका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो हमें ये मंजूर नहीं है। सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आखिरी दम तक इनके साथ लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर देता है। नेक्स्ट एक काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और वो कहते हैं कि मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी प्लान है उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करो, हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। उस शख्स ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि हम मुसलमानों से हार रहे हैं तो वो तुम्हें यही छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करना है मक्का वालों से तो फिर उनसे कुछ बंदे जरूर मांग लेना, अगर वो सच्चे होंगे तो वो जरूर देंगे। इसके बाद ये शख्स सीधा काफिरों के पास चला गया और अबू सुफियान से कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की है, तुम बताओ। यहूदी और मुसलमान तो सारे मिले हुए हैं। अगले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम भी जल्दी हमला करो और मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दो। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला तो हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज ए गारंटी। तो मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी और यहूदियों को भी अब मक्का वालों पर शक होने लगा। तो उन्होंने भी कहा कि ये तो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। एक महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़ा रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। एंड टू टॉप दैट, एक दिन एक बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, बिस्तर, व्हाटएवर, सारा कुछ उखाड़ के रख दिया और वो सारे भागकर वापस चले गए। अब मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था कि यहूदी अपने कानून और लाज से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की जो कि उन्होंने की थी कि सिर्फ एक ही सजा थी कि सारों के सर काटे जाए। यहूदियों के लीडर ने अब अपने लोगों को कहना शुरू किया कि हम अपने बच्चों और बीवियों को मारकर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन किसी ने भी उसकी ये बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन माज को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन माज ने फिर फैसला किया कि यहूदियों की औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए और उनके मर्दों को कत्ल किया जाए। यहूदियों के कानून के मुताबिक ये एक कम दर्जे की सजा थी जो मुसलमानों ने उनको दी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई थी कि मुसलमानों के साथ अब तो कुछ भी नहीं हो सकता और मुसलमान अब पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग लीडर। He crushed the superpowers of his time. He crushed the Persian Empire. He crushed the Romans. Allahu Akbar.